हमारा। वैसे भी अपन ये सारा अपन छेड़ाला में पढ़ के आ गए भाभी, है ना? तो कहीं ना कहीं लिखा होगा आपके पास जरूर से। तीन गुप्ती समझते ही है, मन वचन काया को गुप्त करना है, यानी मन वचन काया की क्रियाओं को रोकना। ठीक है, गुप्ती। पांच समिति मुनिराजों के 28 मूल गुणों में पढ़ी थी हमने। ईर्ष्या समिति, ऐष्णा क्रिया समिति, समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आधार निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। हाँ, ये 5 समिति पढ़ी थी। 10 धर्म, हाँ ये पढ़ लिए थे अपन, पढ़ लिए थे ये अपन पिछली 10 क्लास में। धर्मों के नाम भी पढ़ लिए थे। हाँ। और 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना, अनित्यादि 12 भावना। ठीक है, 22 प्रकार के परिचय जय, ये भी डिटेल में पढ़ लिए थे, है ना? चलिए, और 5 प्रकार का चाल, ये भी हम पढ़ चुके थे। इन सब के करने से कर्मों का आना रुक जाता है। ठीक है, और ये सब कब होते हैं? ये सब मुनि अवस्था में होते हैं। 5 समितियों का पालन, 3 गुप्ती का पालन, 10 धर्म अनुप्रेक्षाओं का पालन मुनि अवस्था में होते हैं। ठीक है, तभी कर्मों का आना रुकता है, और ये ध्यान पूर्ण अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे हमने कल निर्जरा पढ़ ली थी, आप लोग तो क्लास में थे नहीं, निर्जरा का अच्छा टॉपिक निकल गया था। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कर्मों की एक देश निर्जरा जो होती है, एक देश कर्मों का छड़ना, उसे निर्जरा कहते हैं, और संपूर्ण कर्मों का नष्ट हो जाना वह मोक्ष है। ठीक है, तो जो एक देश कर्म झड़ते हैं वह निर्जरा 2 प्रकार की है। पहली है सविपाक निर्जरा और दूसरी है अविपाक निर्जरा, है ना? नाम सुना है? कुछ ख्याल में आ रहा है कि क्या है सविपाक और अविपाक? तो अभी हाँ, समय से पहले और समय के बाद ऐसा है, समय पूरे होते हाँ, है ना। ठीक है। हाँ, जैसे सविपाक निर्जरा क्या होती है कि जितनी अबाधा के लिए कर्म बांधा गया है, ठीक है, अपनी अबाधा काल पूर्ण होने पर जब वह कर्म स्वतः ही शुभ अशुभ फल देकर झड़ जाते हैं, उसे कहते हैं सविपाक निर्जरा। ये सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती। ठीक है, इससे मोक्ष मार्ग मतलब हमारे कर्मों का बंधन नहीं हटता है, क्योंकि जैसे निर्जरा होती है नए नए कर्म बनते रहते हैं, और ये प्रत्येक संसारी जीव को निरंतर होती है। ठीक है, अभी हमें निर्जरा भी हो रही है और नए कर्मों का बंध भी हो रहा है। निर्जरा मतलब जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे पुण्य का उदय फूला है, पुण्य का उदय आया है, हमने कभी ऐसा कर्म बांधा होगा जिससे हमें अभी स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है, तो वो पुण्य कर्म हमारा उदय में आके झड़ रहा है। अभी जितनी देर स्वाध्याय करेंगे ना, वो कर्म झड़ रहा है उतनी देर। इसको बोलते हैं कर्म का उदय में आकर झड़ जाना। ठीक है, अभी हमें सब कुछ सुख सामग्री मिली हुई है, पुण्य का उदय सब कुछ अच्छा है, तो ये हमारा पुण्य का उदय निरंतर झड़ रहा है, निरंतर कर रहा है, और जो हम भाव निरंतर कर रहे हैं उससे नवीन कर्मों का बंधन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई सविपाक निर्जरा, प्रत्येक संसारी जीव को निरंतर होती है और मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है। जैसे डाल पर आम पकता है ना, अपने आप पक गया, अपने आप डाल से टूट के गिर गया, तो इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी अलग से, है ना? क्योंकि भाई पता था कि 2-3 दिन में पकेगा, 4-7 दिन में पकेगा, और पक्के में तोड़ने की भी जब वो नहीं करनी पड़ी, अपने आप टूट गया और जमीन में गिर गया। ठीक है, ऐसे दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। जैसे अपनी अबाधा काल पूर्ण होने से पहले ही तप आदि के द्वारा कर्मों को उदय में लाकर खिला देना, नष्ट कर देना, क्षय कर देना, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। और ये मुनिराजों की और सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। ठीक है, हम जैसे असंयमी जीवों के नहीं होती, क्योंकि जो संवर है वो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? और संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, और संवर जो संवर होता है निश्चय से संवर वो मुनि अवस्था में ही होता है। ठीक है, चलो, अविपाक निर्जरा में
समझ में आ गया? एग्जाम्पल की जरूरत है? जैसे वो आम आम का अच्छा अपने आप उदाहरण। नहीं पका, आम को हमने कच्चा ही तोड़ लिया पहले और उसको उसमें पाल में दबाकर, गेहूं में दबाकर, उसमें डुबाकर, केरोसिन में डुबाकर पहले ही पका लिया, तो समय से पहले उस आम को पका लिया। ऐसे ही अब आधा काल पूर्ण होने से पहले ही कर्मों को तप के द्वारा अपने, ठीक है, तप के द्वारा पहले ही उदय में लाकर क्षय कर देना, वह अविपाक निर्जरा होती है। क्लियर इतना को? ठीक है। अब ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है, मोक्ष का हेतु होती है अविपाक निर्जरा। क्यों? क्योंकि इस निर्जरा को करने में हमें पुरुषार्थ होता है, बुद्धि पूर्वक हम तप करते हैं, बुद्धि पूर्वक हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, और नग्न दिगंबर अवस्था में ध्यान होता है तो कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म उदय में आते हैं, निकलते जाते हैं। एक गजब बात और है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उदय में आते जाते हैं, निकलते जाते हैं और पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो ऐसे कर्म जो निगत्ति निकांक्षित टाइप के कर्म होते हैं ना, वो फल जरूर देते हैं। बाकी जो नॉर्मल कर्म होते हैं तब के प्रभाव से निकल जाते हैं, फल देते हैं, उनका पता भी नहीं चलता, है ना। जैसे मान लो सांप को काटना था और मरण होना था, ठीक है, ऐसा कर्म बांधा था हमने, लेकिन क्या हुआ, एक मच्छर काट गया और कर्म वो खत्म हो गया, कम हो गए, संक्रमण हो गया कर्मों का, त्याग तप के द्वारा। समझ में आया? तप के प्रभाव से उन कर्मों का संक्रमण हो गया। तो जो सांप काटना था, अजगर डसना था, वहां पर एक मच्छर काट के हो गया। तब वो मच्छर ने काटा, शुभ कर्म हो गया, निकल गया, पता भी नहीं चला। ये मच्छर आदि काटने का तो मुनिराज को ध्यान ही नहीं रहता है। क्लियर हो गया इतना? है ना? ऐसे हर चीज में लगा लेना, ठीक है। ये हो गया अविपाक निर्जरा। ये तो, और ये अविपाक निर्जरा ही मोक्ष का कारण है, ठीक है। एक होती है अकाम निर्जरा। अपन ने पहली ढाल में पढ़ा था, पहली ढाल का लास्ट श्लोक में आता है इस अकाम निर्जरा का, कि कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाहे दावानल दहो, मरत बिलाप गलत दुख सहो। ये ऐसी होती है कि यह जीव इच्छा ना करते हुए भी मजबूरी बस त्याग करता है, मजबूरी बस समता भाव धारण करता है, ठीक है। मजबूरी में, करना नहीं चाहता, मजबूरी में हो जाता है, तो उन समता भाव का फल तो होता है पुण्य, ठीक है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी वो भी नहीं होती अकाम निर्जरा। स्वर्ग आदि कदाचित पा भी लेगा, देवलोक देव पर्याय पा भी लेगा, लेकिन मिथ्यात्व के साथ होने से वापिस वो क्या होगा, विषयों की दावा नल, यानी विषयों की अग्नि में जलता हुआ वह जीव वापिस स्थावर अवस्था में प्राप्त हो जाता है, एक इंद्रिय बन जाता है, देव से निकल के एक इंद्रिय बन जाता है। कहते चय थावर तन धरे, एवं परिवर्तन पूरे करे, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल कल दिया था मैंने, कौन था क्लास में? कल की क्लास में तो आप कोई भी नहीं थे, सौम्या थी। सौम्या, एग्जाम्पल याद है अकाम निर्जरा का? याद है तो नहीं है याद, देखो ऐसे तो क्लास होती कल 4-5 लोग दूसरे ही थे क्लास में सुनो भाभी, आपने मुझे बताया था मजबूरी में जो व्रत उपवास, यानी कि जैसे मैं खाना ले जाना भूल गई और फिर उसके बाद हाँ, मुझे पूरे दिन मतलब पूरे दिन मुझे कहीं से खाना नहीं मिला, तो मुझे पूरे दिन अकारण ही भूखे रहना पड़ा, तो वो मजबूरी में उपवास हो गया। हाँ, 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 यही आपने बताया क्या था कि मजबूरी में उपवास हो गया। आप स्कूल में थे ना, टिफिन ले जाना भूल गया या गिर गया डिब्बा जो भी है, खा नहीं पाए तो उपवास हो गया पूरे दिन, लेकिन मजबूरी में हुआ। दूसरा, समता भाव रखना पड़ा, क्योंकि स्कूल में गुस्सा नहीं कर सकते प्रिंसिपल के सामने, बच्चों के सामने, दूसरे टीचर के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, तो मजबूरी हो गई, ठीक है, गुस्सा तो कर ही नहीं सकते, है ना। अब समता भाव धर लिया, ठीक है, अब नहीं लाए, भूल गए, गलती तो अपनी थी ना, इसलिए नहीं लाए। तो इस समता भाव का फल तो मिलता है, लेकिन लेकिन नीची जाति का पुण्य बनता है इसमें। उसमें आपने पुण्य तो बताया बनता है। कि जैसे ये व्यंतर देव वगैरह इनकी गति मिलती है, हाँ, है ना। देव पर्याय तो बन जाएगी, मंद कषाय है, लेकिन
कौन सी बनेगी फिर? ये भूत व्यंतर पिशाच ये वाले बनेंगे, भवनत्रिक वाले, भवनवासी देव बनेंगे। ठीक है, स्वर्ग वाले देव नहीं बनेंगे, जो ऊपर स्वर्ग में होते हैं ना वैमानिक देव, वो नहीं बनेंगे। ऐसे ही आप जो पंचाग्नि तप तपते हैं, ये जो होते हैं ना दूसरी जाति के, भगवा कपड़े पहने रहते होते हैं, है ना, एक पांव पे खड़े रहते हैं, अग्नि जला लेते हैं, चारों तरफ जमीन के अंदर घुस जाते हैं, 2-2 4-4 दिन को देखा है वो इतना घुस जाते हैं जमीन में। स्नान नहीं करते, बाल बढ़ा लेते हैं, जटाएं बना लेते हैं बालों की। अब वो क्यों? उनके चूंकि अस्नान व्रत हो रहा है, अस्नान अपने मुनिराजों का एक मूल गुण होता है अस्नान, स्नान नहीं करना, तो वो भी अस्नान व्रत कर रहे हैं, लेकिन उस अस्नान व्रत में उनके पूजा ख्याति लाभ की इच्छा है, अपने आत्मा के कल्याण का इच्छा नहीं है। उसमें हेतु बदल गया, क्रिया सेम हो रही लेकिन हेतु बदल गया, प्रयोजन बदल गया। चूंकि समता भाव उनके भी हैं, नहीं नहा रहे तो वो समता भाव से ही नहीं नहा रहे, ठीक है, लेकिन हेतु चेंज हो गया तो वो अकाम निर्जरा है। उस समता भाव का पुण्य तो लगेगा, स्वर्ग आदि की बंधन भी बांध लेंगे, मनुष्य पर्याय फिर से मिल जाएगी, लेकिन वो मोक्ष का कारण नहीं होने से संसार का ही कारण है, इसलिए वो अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। क्लियर इतना? अब देखो, अब एक अपना अपना एग्जाम्पल लो, जैसे कि एक तो हमारे बहुत भाव हो रहे हैं भक्ति पूर्वक, हमने विधान कराया सतचक्र मंडल, पूजा में बैठे, हम अपनी भक्ति से बैठे, भगवान की देव सदगुरु की भक्ति पूर्वक बैठे, अपने आत्मा के कल्याण हेतु बैठे विधान में, ठीक है, तो उसका फल अलग होगा। और दूसरा, हम मजबूरी में बैठे, जैसे कि भाई चलो ऋतु भाभी ने विधान कराया तो मुझे बैठनी पड़ेगा, नहीं तो ऋतु भाभी बुरा मान जाएंगी, इस भावना से बैठे, समझ में आया? तो बैठे तो 8 दिन पूजा की, लेकिन वो भाव क्या था? भक्ति का नहीं था। अब उस समय नृत्य भी कर रहे हैं, गा गा के पढ़ भी रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अंतर में प्रयोजन क्या था? उनको बुरा नहीं लग जाए इसलिए बैठना है। 8 दिन बैठे, ठीक है, लेकिन परिणाम में हेतु में अंतर था, हेतु में अंतर था, ठीक है, तो उस कोटि का पुण्य नहीं बनेगा जो उनका खुद का बन रहा है, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति पूर्वक विधान रचाया है। समझ में आया परिणामों की विचित्रता का अंतर? ऐसे अपन मंदिर जाते हैं, अपन पूजा करते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं तो जबरदस्ती बिठा लेते हैं, बैठ जा एक पूजा कर रहे हैं तू भी कर ले, तो अपन तो कर रहे हैं भक्ति पूर्वक, अपन को तो लग रहा है उसका फल, लेकिन जो बच्चा मजबूरी में बैठा है, समझ में आ रही? अब बेचारा गुस्सा कर नहीं सकता, मंदिर में चिल्ला सकता नहीं मम्मी के ऊपर, मम्मी चटका देगी चांटा है ना, तो बैठ गया चुपचाप गुस्से में, स्वाहा भी कर रहा है, पूजा भी पढ़ रहा है, मम्मी डांटेगी नहीं तो अभी, अब वो मजबूरी हो गई उसकी, समझ में आया? तो वो अकाम निर्जरा कुछ काम की नहीं है उतनी देर, हाँ उतनी देर शुभ में है, तो जो उसके भाव बन रहे वो तो ठीक है जो बन रहे, लेकिन कुछ कार्यकारी नहीं है वो। अकाम निर्जरा समझ में आ गई, मजबूरी में की गई। एक एग्जाम्पल और दिया था कल ट्रेन का, मान लो हम ट्रेन के सफर में जा रहे, 24 घंटे के सफर की तैयारी करके गए, खाने पीने की सबकी, और सफर में लग गए 3 दिन, ट्रेन लेट हो गई, कुछ भी हो गया, सपोज करो 3 दिन लग गए। अब जो बाकी के 3 दिन थे, 2 दिन तो हम भूखे भी रहे, खाना नहीं था, जंगल में ट्रेन खराब हो गई, खाना नहीं था, हमने नहाया भी नहीं 2 दिन, जमीन पे भी सोना पड़ा मजबूरी में, मच्छर आदि ने भी काटा, एसी कूलर नहीं था तो गर्मी में भी रहे। अब देखो सारे उपसर्ग सहन किए, 22 परिचय जय, उपवास भी किया, है ना, स्नान व्रत भी पालन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन हो गया, मच्छर आदि ने खाया, 22 उपसर्ग में आता ना, डांस मच्छर आदि के खाने का भी उपसर्ग होता है, सर्दी गर्मी सहन करने का भी उपसर्ग होता है, भूमि शयन, मुनिराजों के मूल गुण होता है भूमि शयन, सारे पाल लिए हमने, लेकिन मजबूरी में पले, गुस्सा कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाए जंगल में भाग के, है ना, तो वहां पे समता, अगर वहां पे समता भाव रखे तो उनका पुण्य बंद होता है, अगर वहां पे आत्मरोध परिणाम किए, क्रोध किए, तो निश्चित रूप से नीच गति का बंद होता है। क्लियर? उनको हम व्रत उपवास नहीं कह सकते ठीक है, चलो ये ऐसे अकाम निर्जरा होती है।
अंतर समझ में आ गया? सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा। ठीक है, चलो कुमकुम आंटी आप बताएंगे मुझे एक बार? अनम्यूट करो, पहले तो अनम्यूट करिए आपको। हाँ, कौन सा? सविपाक निर्जरा बताइए। मतलब जैसे अभी आपने जैसे ट्रेन का उदाहरण दिया। ये तो अकाम निर्जरा में दिया था ट्रेन का उदाहरण तो मैंने। अच्छा, वो आम वाला, आम पका हुआ फल का। हाँ, जैसे हाँ, अगर आम पक गया है तो स्वतः गिर गया, तो वो उसमें हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। हाँ, 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 और अगर हमने जैसे कि आम को तोड़ लिया, उसको गेहूं में दबा दिया या किसी और अखबार में दबा के उसको पकाया, तो हमें उसको जबरदस्ती उस कार्य को करना पड़ा। जबरदस्ती नहीं, उसको पुरुषार्थ किया हमने, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक किया। हाँ, बुद्धिपूर्वक किया ना, पता है ना हाँ। कि गेहूं में दबा देंगे तो वो आम हाँ। पक जाएगा, तो वो आम पक जाएगा। बुद्धिपूर्वक किया ना। तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया। अब इसको परिभाषा में कन्वर्ट करके बोले एग्जाम्पल से समझा दिया आपने, वो आपकी समझ में आ गया। हाँ। सविपाक निर्जरा और विपाक निर्जरा की परिभाषा, मतलब उसे कैसे शब्दों में व्यक्त करेंगे अपन? किसने लिखी, किसी ने? मैं तू अभी आप बोलो। ये कोई भी कर्म जो मतलब जितने समय तक के लिए अपन ने बांधा है उसको एक निश्चित समय, जितने समय के लिए बांधा उसको बोलते हैं अबाधा काल। हाँ, उतने समय में अपन ने उस कर्मों को, मतलब वो कर्मों का जो झरण हुआ वो हुआ अपना सविपाक निर्जरा, समय लेके पूरा अपने आप हो गया। हाँ, अपने आप हो गया। हाँ, और जो अपन व्रत आदि उपवास आदि के द्वारा बुद्धि रखते हुए पुरुषार्थ करते हुए जो कर्मों को झराते हैं, है ना, तो उसको अपन कहते हैं अविपाक निर्जरा। और अकाम निर्जरा वो होता है जो अपन मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में हो जाता है, तो वो अविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, तीनों निर्जरा में से मोक्ष का कारण कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा। हाँ, अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। और किसको होती है, किनको होती है वो? मुनिराज और समित को। हाँ, भावलिंगी मुनिराजों को, समित दृष्टि। ठीक है, चलो। और सविपाक निर्जरा किसको होती है? ये हम जैसे गृहस्थों को, श्रावक को। हाँ, गृहस्थों को। गृहस्थों को फिक्स कर दोगे तो और संसार के जीव कहाँ जाएंगे? तीनों लोग वही सारे जीवों को निरंतर सविपाक निर्जरा होती है। ठीक है, जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आज मोक्ष, आज सब मोक्ष में जाएंगे। अब अभी कुछ तो बनी जाते होंगे सविपाक निर्जरा करके। क्या? कुछ तो बनी जाते होंगे हम, कुछ तो पर्याय मिलती होगी हमें, इसी में घूमते रहते हैं। संसार में है तो पर्याय मिलती है, कभी कुत्ते की, कभी सुअर की, मक्खी, मच्छर, चींटी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जल, तालाब, कुछ भी पर्याय तो कुछ मिलेगी ना मिलेगी संसार में, जब तक शरीर तो रहेगा ही। नहीं, आत्मा इस वाली जो निर्जरा करते हैं सविपाक निर्जरा, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी गति में जाते होंगे ना। आपके परिणामों से ऊपर जाते हैं। आपने शुभ कर्म बंद बांधा है, देव गति बांधी तो देव में चले जाओगे। नरक पूरे बुरे कर्म बांधे तो बुरी पर्याय में जाओगे। लेकिन वो नेचुरल अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप। आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है वो। क्योंकि आप यहाँ से कर्म को निकाल रहे हो, ऊपर से भरते जा रहे हैं। जैसे मटका होता है ना, नीचे टोटी चला दो, नल चला दो मटके का, और ऊपर से भी एक लेजम डाल दो मटके में, पानी का पाइप डाल दो। नीचे एक गिलास निकाल रहे, ऊपर से भरता जा रहा है, नीचे से निकाल रहे, ऊपर से भरता जा रहा है, तो मटका खाली कब होगा? अच्छा, इससे हमें मुनिराज वाली गति नहीं मिल सकती है सविपाक निर्जरा से? आपके परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके परिणाम कैसे हैं। अच्छा, अब अच्छा ऑटोमेटिक सब काम चाहिए और सब अच्छा मिल जाए ऑटोमेटिक, ऐसे थोड़ी नहीं, जैसे अब बिना एफर्ट्स जो कर्म उदय में
अगर 6 हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पुण्य कर्म के ही उदय से तो अपने आप 6 हो रहे हैं। कर्म सुनो, कर्म क्षय हो रहे का मतलब क्या? क्षय हो रहे का मतलब क्या? ऐसे थोड़ी है आपने जो कर्म बांध लिए वो क्षय हो रहे हैं, तो आप नए बांध भी तो रहे हो। अच्छा। आपने एक मटकी भरी, मान लो आज मटकी हम्म। भरी, और कल उसका पानी डालोगे और ऊपर से फिर एक नया नल चालू कर दोगे। एक मटकी में ऊपर भी नल चालू है और नीचे भी नल चालू है, नीचे से जितना निकालोगे ऊपर से भरती जा रही ना। अब आज का कर्म है कि कल का कर्म है कि कौन सा पता चल रहा है क्या? आज का पानी, अब तुमने नीचे से नल चला लिया, कौन सा पानी निकला? ताजा वाला निकला कि वो बासा वाला निकला? या ये पता बहुत नहीं बड़ा है। गोलमाल कर रखा है भगवान जी ने। मिक्स हो गया सब। सब मिक्स हो गया। अब वो जो कर्म का उदय आएगा वो आ जाएगा। बस वहां फिक्स है कि आपने किस कर्म का कितना आधा काल माना है। वो बताया था कल की, वो आपकी कषायों की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्म कितने लंबे समय के लिए आपने बांधा है। और उस समय में उदय में, हाँ, अगर उस कर्म के उदय समय में पुण्य कर्म का उदय आया तो आप उसमें अहंकारी नहीं हुए, और पाप कर्म का उदय आया तो आप उसमें निराश नहीं हुए, रात रोद परिणाम करके परिणाम खराब नहीं किए, तो आपको और आगे के लिए पुण्यबंध होगा। समझ में आया? समता रखा उन आते हुए कर्मों में, तो अच्छे गति अच्छे बंध बन जाएंगे। लेकिन आपने कर्म को तपस्या करके खिराया नहीं है, तपस्या करके पहले उदय में नहीं लाए। वो तो 5 साल बाद अपना उदय में आना था इसलिए आ गया। उसमें अपना पुरुषार्थ इतना है कि जब कर्म उदय में आ गया तो उसमें पुण्य उदय में ना अहंकार करो, ना पाप उदय में अपने आप को दीनहीन समझो या आत्रोत परिणाम खराब करो। क्लियर? वो अपने हाथ में, अपने परिणाम को संभालना वो सिर्फ अपने हाथ में, वही पुरुषार्थ है अपना। उस समय पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सुबंदी होगा, और वहां पे आत्रोत परिणाम करेंगे तो फिर पाप बंद होगा, फिर आगे पाप कर्म उदय में आएंगे। कॉपी कर दी मैंने तो। क्लियर हो गया इतना? हाँ ठीक। अभी मैं इसमें कुछ बताने वाली थी, वो बीच में ही रह गई बात। मोक्ष 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 के पहले निर्जरा के टॉपिक में कुछ बता रही थी, वो रह गई, अब वो दिमाग से निकल गई क्या बता रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मोक्ष पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे ही अब मोक्ष है, जैसे निर्जरा होती है एक देश कर्मों का क्षय होना, वह निर्जरा है। संपूर्ण कर्म हो जाना, और संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष अवस्था है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? कर्मों का क्षय, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों की बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं, यानी प्रकृतियां मतलब बहुत सारे टाइप के कर्म होते हैं। नेचर एक एक कर्म का कई प्रकार का नेचर होता है, ठीक है? जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों का नेचर अलग होता है, चारों की पसंद अलग होती है, होता है ऐसे होता है ना। ऐसे कर्म मूल रूप से तो 8 होते हैं, उनकी प्रकृतियां अलग अलग होती हैं। अब ये प्रकृतियां हमें, कौन सी प्रकृति किस कषाय के उदय में बंधनी है, कौन सी प्रकृति का कब क्षरण होता है, एक करणान योग के द्वारा फिक्स होता है, ठीक है? अनंतानुबंधी कषाय के नष्ट होने पर असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है कर्मों की, है ना? ऐसे अप्रत्यक्षानुबंधी कषाय का जब अंत होता है तो और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, प्रत्यक्ष कारण में और अलग हो जाती है, संचलन में पूरी हो जाती है, खत्म। समझ में आया? ऐसे ऐसा होता है इनमें। अब हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो गई, हमारी चली गई तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय खत्म हो गया, या दर्शनावर्णी कर्म का उदय खत्म हो गया, या मोहिनी का होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते। समझ में आया? कर्मों का प्रकृतियां क्षय होती हैं। 4 प्रकार के कर्मों का सर्वथा नाश तब होता है जब हमें अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब 4 प्रकार के कर्म और उनकी प्रकृतियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ठीक है? और जो 4 प्रकार के कर्म अब बचते हैं सत्ता में, वो नाम मात्र के होते हैं, जली हुई रस्सी के समान बचते हैं। यानी कर्म तो है लेकिन वो फल देने की शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है, भगवान बन गए। और लेकिन फिर भी कर्म है तो तब वो संसार में रहेंगे। समझ में आया? अब वो जो 4 कर्म बचते हैं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, तो उनमें एक आयु कर्म को छोड़कर
जब तक वो बाकी 3 कर्म है नाम गोत्र, तो 3 कर्म बचे, उनका जितना अंश सत्ता में रह गया था वो जैसे जैसे उसका अंत होगा, जब उसका वादा काल खत्म होगा और उनके मोक्ष जाने का समय निकट आ जाएगा और आयु कर्म बच गया, तीनों कर्म तो की सत्ता समाप्त हो गई, आयु कर्म बच गया। ठीक है, तो क्या होता है तब ऐसी स्थिति में चार घात्य कर्म नाश करने से अनंत बनते हैं। तब केवली भगवान के क्या होता है, वो आयु कर्म के परमाणु 3 लोक में फैल के क्षरण हो जाते हैं और तब उनको सिद्ध हो जाते हैं। हर किसी के ऐसा नहीं होता, एक कंडीशन का बनती है आयु कर्म के परमाणु बच जाए और 3 कर्म नष्ट हो जाए, या आयु कर्म तो पूर्ण हो जाए, आयु पूरा हो गया, 3 कर्मों की सत्ता भी और बची है, वेदनीय नाम गोत्र, तो फिर वो परमाणु 3 लोक में फैल के खत्म हो जाते हैं और फिर मोक्ष हो जाता है। क्लियर हुआ? और ये कैसे होता है, पलक झपकते ही काम होता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे 7 प्रकार का समुद्घात होता है, तब पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, अभी इतना ही। ठीक है, आगे बढ़े। अभी इसके आगे जस्ट अभी चैप्टर आने वाला है कर्म, तो कर्म को अपन और डिटेल में पढ़ लेंगे। बहुत कुछ तो अपन इसमें पढ़ चुके हैं कर्मों का, फिर सीक्वेंस वाइज परिभाषा डिटेल में पढ़ लेंगे अपन उनको। अभी मोक्ष, संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष होती है। ठीक है, इसके भी 2 भेद हैं, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। हाँ, तो आत्मा के जिन भावों से संपूर्ण कर्म अलग हो जाते हैं उन भावों को बोलते हैं भाव मोक्ष। ठीक है, और उन भावों का निमित्त पाकर जो द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णादि कर्मों का जो अंश भी रहता है वो नष्ट हो जाता है। मतलब वो जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म थे द्रव्य कर्म, उनका अभाव हो जाता है, उसको बोलते हैं द्रव्य मोक्ष। यानी जो भाव है उन भाव मोक्ष बोलते हैं, जिन भावों से वो कर्मों का नाश हो रहा है। ठीक है, और उन भावों का निमित्त पाकर वो जो ज्ञानावर्णादि कर्म थे आत्मा से वो अलग हो गए, तो हो गया द्रव्य मोक्ष। ठीक है, अब मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी जीव संसार में वापस नहीं आता है, उस जीव को वापस कर्मों का बंधन नहीं होता है, उस जीव को दुख नहीं होता है, क्योंकि वह जो निराकुल और अविनाशी सुख होता है मोक्ष सुख, वहां पर निराकुलता का संपूर्ण अभाव होता है। क्योंकि आकुलता हमें कब होती है, शरीर और शरीर से आश्रित जो भी वस्तु है उनसे हमें आकुलता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वहां तो शरीर से आश्रित वस्तुओं का तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया था, शरीर का भी संपूर्ण त्याग कर दिया, तो वहां पर उन्हें आकुलता की कोई चीज ही नहीं है, समस्त कर्मों का नाश हो गया। ठीक है, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी, संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था ही मोक्ष है, और स्थिर है, अविनाशी है, अनंत काल तक, चिरकाल तक सुखदायी है। ठीक है, उसे बोलते हैं मोक्ष। ये हमारे 7 तत्व हो गए। अब इसमें था 7 तत्वों में प्रयोजन भूत तत्व और हे देव उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? हे का अर्थ होता है त्यागने योग्य, गे का अर्थ होता है जानने योग्य, और उपादेय का अर्थ गे का अर्थ होता है जानने योग्य, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। 3 शब्द आए, हे, गे, उपादेय। हे मतलब हे त्याग करने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। ठीक है, 3 शब्द क्लियर हो गए? सौम्या, 3 शब्द का अर्थ बताओ। आपने बोला हे जानने, त्यागने योग्य, गे जानने योग्य, और उपादेय आपका ग्रहण करने योग्य। ठीक है, अब देखो, अब हे तत्व कौन कौन से हैं? तो गे 7 तत्व जानने योग्य हैं। ठीक है, 7 तत्व जानने योग्य हैं,
क्योंकि उनके सच्चे श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन होगा। ठीक है। अब हे मतलब त्यागने योग्य संबर और नहीं, त्यागने योग्य आश्रव और बंध, आश्रव और बंध हो गए और बंध तत्व त्यागने योग्य हैं, क्योंकि वह संसार का कारण है। ठीक है। और संबर निजरा तत्व उपादेय है, क्योंकि वह मोक्ष का कारण है। ठीक है, हो गया। इस बुक में क्या है और देख लेते हैं एक बार। इसमें भी यही लिखा है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें सच्चा सुख प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो इसमें लिखा है 7 तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय है। यानी कि 7 तत्वों को दृष्टि लाना वही सच्चे सुख का उपाय है। 7 तत्वों पर दृष्टि लाने का मतलब क्या हुआ? पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। जीव तत्व पर दृष्टि आएगी तो सब अजीव और पर पदार्थों से दृष्टि स्वयं में हट जाएगी। यही अर्थ हुआ। और जब जीव पर दृष्टि आएगी तो आश्रव बंध भी अपने आप रुक जाएगा, संबर निजरा भी अपने आप होगी और मोक्ष भी हो जाएगा। तो कुल मिला के एक जीव तत्व ही परम उपादेय है। ठीक है। एक जीव तत्व को उपादेय रखने से सर्व काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। चलो अब अगला पाठ है षट आवश्यक। ये भागों की रचना भी क्या समझदार और जोर जानदार की है। पहले 7 तत्वों का वर्णन बता दिया कि मोक्ष के लिए क्या क्या करना है। अब जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, जब तक आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, तब तक क्या करें? क्या करें तब तक? क्या करें बोलो? वो आवश्यक जो बोले ना कुछ वो पालन करें। षट आवश्यकों का पालन करो। जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं तब तक षट आवश्यकों का पालन करो। श्रावक के धर्म का पालन करो जब तक मुनि नहीं बन पा रहे हैं। और जब मुनि बन गए और मोक्ष नहीं जा पा रहे तब तक क्या करें? तब तक अपने आप स्वरूप की आराधना करो। बस 2 ही काम है संसार में। जब तक मुनि नहीं बन पा रहे हैं तब तक श्रावक धर्म का पालन करो, मुनि धर्म की आराधना करो, स्तवन करो उनका। हाँ, आराधना करो मतलब पुरुष बढ़ने का प्रयास करो। और जब तक और मुनि बनने के बाद क्या करें? जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे तब तक आत्म स्वरूप की आराधना करो। ठीक है ना? तो अभी अपन मुनि नहीं बन पा रहे हैं, अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे मोक्ष मार्ग में, जब तक क्या करें? संसार में रह के पाप थोड़ी करना है। तब तक कह रहे हैं कि श्रावक धर्म का, उत्कृष्ट श्रावक धर्म का पालन करो, षटावश्यकों का पालन करो। वो षटावश्यक तो सबने पढ़े, सबको नाम पता होंगे। बताओ तो फिर आप मुझे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मंजू आंटी म्यूट करिए, आपका मोबाइल म्यूट करिए। ये घर के पर्दे उतार दिए। देखो इस बात से बताइएगा वो जो मैं देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है। अब देखो जो मैंने अभी बताया ना क्या करना चाहिए, जब तक इस भाग में भी वही लिखा है। वो मैंने पढ़ा ही नहीं पहले भाग को, अब पढ़ा मैंने भाग को। इसमें वो हो रहा है, एक पंडित जी मंदिर में प्रवचन कर रहे हैं और श्रोता रुचि पूर्वक सुन रहे हैं और प्रवचनकार और श्रोता की आपस में बात हो रही है, वार्तालाप, संवाद हो रहा है। प्रवचनकार कह रहे हैं संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं,
और दुख से डरते हैं। ये लाइन कहाँ आई? संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये लाइन कहाँ आई? है ढाला में। सुख चाहे, हाँ बोलो। सुख चाहे दुखते भयवन ताते सुखारी सिख, हाँ, ऐसा ना कुछ यानी समस्त ऐसा सुख चाहे दुखते भय बंद। जो जीव संसार के समस्त जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। अब उन दुखों से बचने का उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। ठीक है। फिर एक श्रोता ने पूछा, तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? बताओ। दुख से बचने का उपाय छेड़ाला में बताया था। ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार, ताही सुनो भई मन थिरहान, जो चाहो अपनो कल्याण। हाँ, मोए महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमरवादी। दुख का कारण बता दिया कि ये जीव अनादि काल से मोह की मदिरा को पिए हुए इसलिए दुखी है। दुख का कारण बता दिया। अब इस दुख से छूटने का उपाय बताया था तीसरी ढाल में। आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन ताहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मग दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण व्यवहारो। अब ध्यान आ गए। आने का पढ़ा हुआ पाठ कहीं ना कहीं तो याद आ ही जाता है इन लाइन। अब मजा आता है ना, हमें कोई चीज याद हो गई और अब ऐसे बताने में, है ना, आनंद आता है। तो अब देखो कह रहे हैं, आत्मा को समझकर और उसमें लीन होना यही सच्चे सुख का उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। जो आवश्यक कर्तव्य है ना, 6 आवश्यक कर्तव्य, तो वो यही है। क्या? आत्मा में लीन होना ही सच्चे सुख का उपाय है। अब वो श्रोता कह रहा है, ये तो आप मुनिराजों की बात करने लगे, आत्मा में लीन होना। हम तो श्रावक गृहस्थ थे, हम क्या करें? अब ये क्वेश्चन था ना कि अपन जब तक मुनि नहीं बन पाए तब तक अपन करें तो क्या करें, है ना। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया इस श्रावक ने कि क्या करें उसके लिए। प्रवचनकर कहते हैं, दुख मिटने का और सच्चा सुख प्राप्त करने का तो एक ही उपाय है, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनि हो। वो उपाय क्या है? अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें लीन होना, वही सच्चे सुख का एकमात्र उपाय है। सबके लिए एक ही विधान है, कोई अंतर नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कोई जो अपना जो विधान बनाया ना कर्मों का, कोई अंतर नहीं है उसमें। वही आदिनाथ भगवान के लिए था सुख प्राप्ति का उपाय, वही महावीर भगवान के लिए था, और वही सुख प्राप्ति का उपाय हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है तीर्थंकरों के लिए अलग होता होगा सुख प्राप्ति का उपाय, उनको थोड़ा जल्दी मिल जाता होगा सुख। नहीं, उनको जल्दी नहीं मिलता, उन्हें भी पुरुषार्थ वही करना पड़ता है जो पुरुषार्थ हम करेंगे। ठीक है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं। विशेष प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि पुरुषार्थ भी विशेष करते हैं। हम और आप जैसे थोड़ी। क्या क्या विशेष पुरुषार्थ करते मुनिराज? चलो एक बताओ आप लोग। मुनिराज आत्मा के सुख का उपाय करने के लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करते हैं जो हम नहीं करते? हम में उनमें कुछ अंतर है ना? है कि नहीं अंतर? पहले तो ये बताओ, मुनिराजों में और हम में अंतर है? ठीक है, तो उनके पुरुषार्थ में और हमारे पुरुषार्थ में भी डेफिनेटली अंतर है। एक बच्चा 99 नंबर ला रहा है, एक बच्चा 33 नंबर से पास हो रहा है, दोनों की मार्कशीट में अंतर है। तो दोनों की मेहनत में भी अंतर होगा, मतलब पुरुषार्थ में अंतर होगा। भाई मुनिराज उग्र महाव्रत के धारी हैं, महाव्रतों का पालन करते, और हम और आप अणुव्रत का भी पालन नहीं करते। अभी अणुव्रत तो छोड़ो, हम षट आवश्यकों का भी पालन पूर्णतया नहीं करते ईमानदारी से, जैसा करना चाहिए अच्छे सच्चे श्रावक को। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं देखो,
मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं और गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। यानी मुनिराज तो पूर्ण सुखी होने का उपाय कर रहे हैं ना, उनकी भूमिका विशेष है, उनका तप विशेष है, उनकी चर्या विशेष है, व्रत विशेष है, शुद्धि विशेष है। जैसे जैसे उनकी आंतरिक शुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके सुख का वेदन बढ़ता जाता है। और हमारे कैसे गृहस्थों के भूमिका के अनुसार आंशिक शुद्धि है, आंशिक सुख है, ठीक है, अंशतः सुख प्राप्त करता है। जैसे एक चीज समझाऊं आपको, सुख में अंतर, सुख का वेदन, जिसे हम उसको ही आत्मा के सुख के वेदन में अंतर समझ रहे हैं ना, उसी चीज से एक एग्जाम्पल से, एक कई बार दिया है वैसे तो मैंने ये एग्जाम्पल। मान लो ये क्या कहते हैं, जो मेरा मोबाइल है ना, ये टूट जाए गिर के अभी, तो इस मोबाइल के टूटने में मुझे जो दुख होगा, मेरे पति को जो दुख होगा, एक आपको जो दुख होगा, और एक कोई अननोन पर्सन है, 4 लोग हैं, किसको सबसे ज्यादा दुख होगा इस मोबाइल के टूटने से? खुद को मुझे। क्यों? क्योंकि ये मेरा था। उससे कम मेरे पति को होगा। क्यों? उससे कम। क्योंकि उनके तो सिर्फ पैसे लगे थे बस, ठीक है। सही आप बात है। लोगों को और भी कम होगा, ठीक है, टूट गया हमारा, क्या जा रहा है। हाँ, पड़ोसी को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एक बार तो अफसोस होगा, अरे यार रुचिता का मोबाइल टूट गया, बस अफसोस मात्र होगा, नया दिलाने का भाव फिर भी नहीं आए। मैं दुख के वेदन में अंतर बता रही हूँ। और एक जो अननोन पर्सन है, जो मुझे जानता ही नहीं है, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, ऐसे तो टूटते रहते हैं चारों। तो ये दुख में अंतर हो गया। ऐसे ही सुख में भी अंतर होता है, सुख में अंतर होता है। एक मान लो निशा आंटी का बेटा 1 करोड़ के पैकेज में नौकरी लग गया, तो निशा आंटी के सुख के अंतर और मेरा सुख, आप लोगों का सुख, एक अननोन पर्सन का सुख, चारों के सुख में अंतर कितना है? निशा आंटी तो भाई फूल ही नहीं समाएंगी, और मुझे खुशी होगी भाई पड़ोसी है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, है ना। एक और समाज के जो और लोग हैं, हाँ भैया इसके जन 7 करोड़ का पैकेज लग गया, ठीक है, बहुत बधाई देंगे सब। और एक जो अननोन पर्सन है, जो जानता ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक बार तो लगेगा अरे 1 करोड़ का पैकेज क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना, एक बार तो नजर आएगी, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उसे। समझ में आया? तो ये सुख का वेदन समझ गए? सुख के वेदन में अंतर होता है, दुख के वेदन में भी अंतर होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे मोहे था ना अभी तो, है ना। ऐसे ही जो मुनिराजों के सुख का वेदन होता है, वो आत्मा में लीनता के ऊपर डिपेंड करता है। परिणामों में कितनी विशुद्धि है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? मुनिराजों के जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, उतना उतना उनके सुख का लेवल बढ़ता जाता है। समझ में आई? 4 मुनिराज हैं, तो चारों को एक ही जाति का सुख नहीं होगा, भले ही वो ध्यान कर रहे। चारों मुनिराज एक से मूल गुणों का पालन कर रहे, एक सी क्रिया कर रहे, एक सी चर्या कर रहे, बाहर में सब एक से दिख रहे, लेकिन अंतरंग में सबके सुख का पैरामीटर अलग अलग है। किस आधार पर? विशुद्धि के आधार पर। हमारे और आपके सुख का पैरामीटर क्या था? मोह था। जिसको जिस वस्तु से ज्यादा मोह है, उतना ज्यादा हम उसको दुख मान लेते हैं। यही था मुनिराजों के सुख दुख का आधार, वो विशुद्धि होती है। जितनी जितनी परिणामों में निर्मलता, जितनी जितनी परिणामों में सौम्यता, उतनी उतनी उनकी शुद्धि बढ़ती, सुख बढ़ता है। ठीक है, क्लियर इतना? अब हम लोगों के गृहस्थ की भूमिका के अनुसार, हम लोग गृहस्थ में हैं तो कोई प्रतिमाओं का भी पालन कर लेता है, कोई 2 प्रतिमाएं लेता है, कोई 1, कोई 7, कोई 8, कोई 10 तक प्रतिमाएं पालन कर लेता है। ठीक है, कोई अणुव्रतों का पालन कर लेता है, कोई पूजा आदि कर लेता है, कोई अभिषेक कर लेता है, कोई सिर्फ दर्शन करता है, कोई सिर्फ दर्शन करने की भाव नहीं भा पाता है। समझ में आया? तो अब हम सबकी विशुद्धि परिणामों भी अंतर होगा, डेफिनेटली होगा कि नहीं? तो जितने परिणामों में विशुद्धि होगी उतना सुख होगा। हम क्या सोचते हैं कि हमने 4 पूजा कर ली इसलिए हमें सुख मिला,
वास्तव में वो 4 पूजा करने का सुख नहीं होता। अगर 4 पूजा करने में सुख होगा तो मैं तो 10 कर लूं। आज तो मुझे बहुत खुश होना है, दिन खराब नहीं करना। समझ में आया? वो 4 पूजा करने का सुख नहीं था, वो 4 पूजा करने के समय में जो विशुद्धि थी परिणामों में, वो उस विशुद्धि का सुख था। समझ में आया? कई बार हम एक पूजा करके भी उतने खुश नहीं हो पाते, उतनी सुख नहीं मिल पाता हमें जितना कई बार हमें 4 पूजा करके मिल जाता है कि नहीं? तो समझ में आया? सुख किस चीज का होता है? पूजा करने का सुख नहीं होता। सुख किसका होता है? परिणामों में विशुद्धि का। उस समय परिणामों में हमारी कितनी विशुद्धि थी उसका सुख था। एक दो चीज क्लियर हो गई है ना? तो गृहस्थ में जितनी जितनी आंशिक शुद्धि की वृद्धि, जितनी जितनी शुद्धि की वृद्धि होती है, गृहस्थों में आंशिक शुद्धि की वृद्धि होती है, यानी थोड़ी सी अंश मात्र की। ठीक है? तो उससे शुद्धता, उससे सुख का अनुभव होता है। देखो, गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करता है। ठीक है? उक्त मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुभ विकल्प भी आते हैं। उसे लोक आवश्यक कहते हैं, व्यवहार आवश्यक कहते हैं। वे 6 प्रकार के होते हैं। देखो, मूल रूप से तो आवश्यक क्या है? आवश्यक मतलब क्या? इंपॉर्टेंट काम। ये हुए ना, आवश्यक काम करना है, आवश्यक काम करना है घर पे जाके। आवश्यक काम मतलब इंपॉर्टेंट काम हो गया, जरूरी काम हो गया। तो पहला जरूरी काम है आत्मा की शुद्धि बढ़ाना, वो निश्चय आवश्यक है। उस आत्मा की शुद्धि पूर्वक जो बाहर में षट आवश्यक होते हैं, वो व्यवहार आवश्यक है। समझ में आया? पहला काम आत्मा की शुद्धि उत्पन्न करना। आत्मा की जो शुद्धि होती है वो है निश्चय आवश्यक। वो पहला इंपॉर्टेंट काम है। पहले आत्मा में शुद्धि लाओ। कहते ना, पहले विचार तो सही रखो, बाद में कुछ काम करना। लोक में भी यही कहते हैं, पहले मन तो साफ हो, मन में तो मैल भरा है, बाहर कुछ भी अच्छे काम कर लो। लोक में भी यही कहते हैं, है ना? तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जो आत्मा में शुद्धि है वो है प्रथम आवश्यक, निश्चय आवश्यक काम वो है। पहले तो अपने परिणामों में शुद्ध लाना है, शुद्धता करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है। परिणामों की निर्मलता के फल स्वरूप बाहर में जो षट आवश्यक है वो स्वतः ही होते हैं, उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं। ठीक है? ये समझ में आई? क्लियर हुआ? जैसे एक डॉक्टर है, 5-10 साल की पढ़ाई करने के बाद एक्चुअल डिग्री लेकर आया है वो डॉक्टर। अब वो जो डॉक्टर ने एक्चुअल डिग्री ली है डॉक्टर की, तो वो बाहर में वो सफेद कोट पहने भी दिखाई देगा और वो कान में वो लगाए भी दिखाई देगा। स्टोटॉफिक्स कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, कठिन नाम है थोड़ा उसका। समझ में आ गया? वो कान में लगाए दिखाई देगा। तो वो डॉक्टर है, पहले उसने डिग्री ली, फिर वो चीज बाहर में दिख रही उसके। पहले आवश्यक काम क्या था? उसको पढ़ाई करना, यही था ना? अब ऐसे ही अगर कोई बालक नाटक कर रहा है मंच पर डॉक्टर का, ठीक है, तो उसने बाहर में ही पहले कोट पहन लिया, आला लगा लिया और डॉक्टर बन गया, तो क्या वो रियल डॉक्टर है? वो बाहर वाला आवश्यक काम तो सब कर रहा है ना? बाहर वाला आवश्यक काम कर रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यक काम था डिग्री लेना, वो तो उसने किया ही नहीं। तो अब बताओ, जो मूल काम डिग्री लिए बिना जो डॉक्टर का वेश धारण किए हुए, वो रियल है या झूठ है? झूठ है, बेकार है, व्यर्थ है ना? ऐसे ही अगर हमने पहले अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया, आत्मा के परिणामों में शुद्धता नहीं लाई, सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं किया, पहले में पहला काम, पहला आवश्यक नहीं किया, अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि की वृद्धि मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही शुद्धि की वृद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है। क्लियर? और जब आत्मा में सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मा में शुद्धि होगी, निर्मलता होगी, पवित्रता होगी,
उसके साथ बहिरंग में, बाहर में वो षटावश्यक ऑटोमेटिक जीवन में दिखेंगे आपके। ऑटोमेटिक आप पानी छानते हुए दिखोगे, आप पूजा करते हुए दिखोगे, अभिषेक करते हुए दिखोगे, ऑटोमेटिक एकासन उपवास व्रत आदि करते दिखोगे। वो होगा सच्चा चारित्र जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा। निश्चय चारित्र पूर्वक जो बहिरंग में व्यवहार चारित्र होता है, वो दोनों की एकता मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, आत्मा में शुद्धि हुई नहीं, बहिरंग में हमें सारी क्रियाएं करते रहे तो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होंगी। बोलो फिर, अंतरंग में शुद्धता नहीं है, बाहर कितनी पूजा करो वो सही मानी जाएंगी या झूठी मानी जाएंगी? अब बोलो, है बोलो, थोड़ी सी कड़क बात है, सुनने में लगी, लेकिन बोलो, आंसर तो दो। अरे अनम्यूट करके आंसर दो। अनम्यूट करके। झूठी है। झूठी है भाव में तो, और क्या। हाँ अंतरंग में ही नहीं है तो हाँ पहले अंतरंग में लाओ उसको, और क्या। हाँ, पहले परिणाम निर्मल करो, उसके शुद्धि की बाद वृद्धि करो, ठीक है? शुद्धि की वृद्धि करो, उसके बाद लाओ। बहिरंग में अपने आप होगा, और जो होगा वो सहज होगा, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जो असली का डॉक्टर होता है, असली का डॉक्टर होता है, कदाचित वो कोट नहीं भी पहने, कान में वो नहीं लगाए तो डॉक्टर हट जाता है क्या वो? अरे भाई, वो सोते समय 24 घंटे डॉक्टर है कि नहीं? भले ही पूजा करता नहीं दिख रहा तो भी डॉक्टर है कि नहीं? है ना? और जो अंदर से डॉक्टर ही नहीं है, कितने लटकाए रहे बाहर कोट और आला, कौन जाएगा इलाज कराने? झूठा है वो, है ना? कार्यकारी नहीं है ना? ऐसे ही अंतरंग में सम्यक दर्शन है तो बाहर की सब क्रियाएं ऑटोमेटिक कारण है मोक्ष का। और अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है तो बाहर का सारा दिखावा व्यर्थ है, असत्य है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समय सार ग्रंथ की भाषा में बोले तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, सत्य नहीं है, झूठ है, ऐसा लिखा है। यहाँ तक कि मुनि व्रत धारण कर लेना भी बिना सम्यक दर्शन के असत्यार्थ है। आप इस डॉक्टर वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए। अब इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियर हो गया कि जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक क्या, मुनि धर्म की आराधना करना, और जब तक मुनि नहीं बन पाए तब तक श्रावक धर्म की आराधना करना, और उसके पहले सबसे पहले आवश्यक काम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, अपने परिणामों में शुद्धता को बढ़ाना। ठीक, चलो अब इतना पढ़ लिया अपन ने, बेसिक पढ़ लिया 6 आवश्यक का। अब 6 आवश्यक के नाम और डिटेल अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है? चलो इतना याद रख लेना, एक बार कल अपन इसका एक बार रिवाइज कर लेंगे। वैसे 6 आवश्यक तो जल्दी हो जाएंगे, सबको पता है क्योंकि, लेकिन मेन काम जो होना था ना आज, कि पहले आंशिक शुद्धि की वृद्धि, वो ही हमारे सुख का कारण है। कितना सुख हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे अंदर के परिणामों की शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? बुखार कितना है भाई, वो जो उसमें आ जाएगा थर्मामीटर में, वो बुखार है? नहीं, बुखार जितने हमारे शरीर के अंदर गर्मी है वो पैरामीटर में आएगा, उतना बुखार है हमें। समझ में आया? जो हमारे अंदर बुखार चढ़ा है अंदर, वही तो पैरामीटर दिखाएगा ना, वो थर्मामीटर 105 है अंदर, सचमुच है तो वो थर्मामीटर दिखाएगा 105, है ना? और कोई बच्चा झूठा ही बहाना कर ले स्कूल जाने के लिए, स्कूल नहीं जाना, बुखार चढ़ रहा है, अब वो है ही नहीं अंदर, कितना ही घुसा लो थर्मामीटर मुंह में बुखार आ ही नहीं रहा अब बच्चा कितना ही कह ले मैं गरम हूँ, देख लो हीटर के पास बैठ के सिर गरम कर ले अपना माथा, देखो गरम हूँ, बुखार हो रहा है, थर्मामीटर लगाया तो बुखार उसमें आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अंदर है ही नहीं। समझ में आया? ऐसे ही अंदर अंतरंग में शुद्धि होगी तो बाहर की सटावश्यक ऑटोमेटिकली अपने आप दिखेंगे। जो अंदर होगा वो बाहर दिखेगा, और बाहर में व्यर्थ का प्रयास करने से, व्यर्थ का दिखावा करने से, व्यर्थ की क्रियाएं करने से कोई मोक्ष मार्ग का हित हमारा नहीं सदेगा, ठीक है? तो सर्वप्रथम आज की कक्षा का ये निचोड़ निकला। पहले में पहला आवश्यक क्या है? 6 आवश्यकों के पहले भी क्या आवश्यक है? पहले निश्चय परिणाम आवश्यक। की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि।
आत्मा की शुद्धि, यानी कि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का शुद्धि करना, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। पहला आवश्यक वही है, जो अंतरंग में होगा फिर बहिरंग में अपने आप सहज रूप से आएगा। ठीक है, चलो आज की कक्षा को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदे नाश्ति बारे जावानी के जानते जानते सदा दे मुदो के जिनवाणी भारती तो जब जय जो तेरा चरना कहे सुख पावे। नौ बार नमो कार्बन पढ़ेंगे।